हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आप शायद वीडियो के जो टाइटल है उसको आप देख ही चुके हैं। इज एसबीआई द बेस्ट बैंक इन इंडिया? अब हंसिएगा मत, क्योंकि एसबीआई इज द बेस्ट बैंक इन इंडिया और ये मैं मानता हूँ। ठीक है, आज मैं इतने साल काम कर रहा हूँ और काम करने के बाद इसको मुझे पता चला है। हाँ, और भी बैंक है जो अच्छा है, पर यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि वाई एसबीआई इज़ द बेस्ट बैंक इन इंडिया। अब आप उसमें मानिए ना मानिए वो आपके ऊपर है, ठीक है, पर इसको ज़रूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये पहचान में मिले कि एसबीआई इतने बड़े संस्थान होके भी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होके और एक गवर्नमेंट का बॉडी होके भी इतने अच्छे से कैसे इस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो पहले हम आते थे हिस्ट्री तो इतिहास तो गवाह है कि पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसके बाद इंपीरियल बैंक जो आपका जो तीन जो बैंक है, पहले प्रेसिडेंसी बैंक था जो बॉम्बे का था, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो उसके बाद इंपीरियल बैंक हुआ, उसके बाद हम लोगों का वो आरबीआई भी बना, आरबीआई से उसके बाद एसबीआई आया। तो इसका हिस्ट्री उतना ज़्यादातर हम लोग नहीं जाएंगे, हिस्ट्री जानने में नहीं है। पर हम लोगों का जो बैंक है, आप कह सकते हैं कि आरबीआई का बेटा है, हाँ, बड़ा बेटा है। तो बड़ा बेटा होने के नाते हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। इसीलिए जो भी अगर कोई भी ऐसा काम रहता है ना जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो सेंसिटिव काम हम लोगों के अनुसार ही ज़्यादा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वही होता है। तो गवर्नमेंट का कोई भी अगर जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर हम लोगों के ऊपर हम पूरा टूट पड़े, एसबीआई ये है, एसबीआई वो है। भाई ये तो देखो कि इस चीज़ को किसने इम्प्लीमेंट किया है, गवर्नमेंट ने किया है। किसको सौंपा है? हम लोगों को सौंपा है। तो हम लोगों के ऊपर ये मतलब जो लांछन, इस लांछन को लगाने के पीछे इसके पीछे किसका हाथ है वो तो देखो। हम लोग जो आम आदमी हैं, जो हम लोग यहाँ पे एकदम फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं होता ये सब। हाँ, और जो ऊपर बैठा है ना वो भी मजबूर है। तो इस कारण के लिए हम लोगों को ऊपर ये जो है इस चीज़ को दया करके इसको ऐसे जज मत कीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोगों का जो ये इतिहास जो है ना, इतिहास इतने अच्छे से रचा है कि आज इतने बड़े बैंक इस कारण के लिए। कस्टमर सर्विस, अच्छा, कस्टमर सर्विस कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि लंच ब्रेक कहते हैं। देखिए, लंच ब्रेक एक चीज़ है, आपको ये जान लेना है, हम लोगों का कोई ऐसा लंच का ब्रेक का टाइम नहीं होता है, ठीक है। रिजर्व बैंक के अनुसार रूल है कि कोई भी बैंक का कोई स्पेसिफिक लंच टाइम नहीं होगा। अब ये एक रूल बनाया है, इसीलिए हम लोगों का फ्लेक्सिबल टाइम रहता है। अब फ्लेक्सिबल टाइम मतलब कितना? आप कहेंगे 1 घंटे चलेंगे, नहीं, आधा घंटा रहता है। आधा घंटे का रिसेस रहता है। अब उस रिसेस में मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं किसी के साथ बात करूं, मैं क्या करूं, वो मैनेजमेंट में नहीं कुछ देखेगा। वो मेरा खुद का टाइम है। दैट्स द टाइम दैट इज अलॉटेड टू मी। उस टाइम पे मैं रेस्ट भी ले सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो दैट इज ऑन मी। ये होता है आपका रिसेस टाइम, इसको आप जान लीजिए। तो कस्टमर सर्विस आप जाते हैं, पहले जो हुआ करता था उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे जो पिछले जो जनरेशन थे वो थोड़ा सा डिफरेंट थे। उस टाइम पे एक बाबू कल्चर हुआ करता था। अभी ये बाबू कल्चर हट के अभी कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, और हो गया है, ऐसा नहीं, हो गया है। तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स, ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, एसबीआई को सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। कहने को है ये एक सिर्फ कहेंगे आप कि गवर्नमेंट बैंक है, पर प्राइवेट का बहुत सारे ट्रेड्स है इसमें, प्राइवेट बैंक का। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा भी चीज़ है और थोड़ा सा ख़राब भी है, क्योंकि जो हम लोग काम भी करते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर रहना पड़ता है। पर जो कस्टमर है ना, तो कस्टमर भी बहुत सपोर्टिव होता है। कस्टमर के साथ अगर अच्छे बर्ताव करेंगे, दे विल ऑल्सो गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। तो ये होता है कस्टमर सर्विस। और कस्टमर सर्विस पहले जो हुआ करता था उससे डेफिनेटली बेटर हुआ है। येस, देयर आर स्टिल मेनी पॉकेट्स टू इम्प्रूव। तो इसीलिए मैं नहीं कहूँगा कि एकदम मतलब चंगा सी है, ठीक है, तो वो भी नहीं कहूँगा। उसके बाद कहूँगा एटीएम नेटवर्क। एटीएम नेटवर्क को तो मैं कह नहीं सकता, मतलब उसको कभी भी नहीं छोड़ता सर। कहीं पे भी जाइए आप, किसी और बैंक का एटीएम आपको मिले ना मिले, आपको एसबीआई का एटीएम मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है हम लोग का एसबीआई का एटीएम का नेटवर्क।
और आपको ये भी कह दूँ कि SBI का ATM जो है नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड, उसमें कैश रिप्लेनिशमेंट, छुट्टी के दिन पे भी हम लोगों को कैश भरने के लिए जाना पड़ता है। अब प्राइवेट के बैंक में बहुत सारे बैंक है, वो लोग भी छुट्टी के दिन नहीं आते। अदर PSU बैंक्स भी है, उन लोगों के भी जो स्टाफ होते हैं वो भी नहीं आते बैंक में, ब्रांच में वो जो ATM होता है ना, ATM में पैसे भरने। पर हम लोगों के SBI का ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप देखे हैं ये कभी भी छुट्टी के दिन कोई स्टाफ आ रहा है, देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर। हम लोग को भी खुशी होता है ये जानने में। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, हम लोग का जो परिवार भी है ना, कस्टमर का परिवार, वो भी बहुत बड़ा है। इस कारण के लिए हम लोगों को भी थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है और हम लोगों के पास स्ट्रेस भी रहता है जनरली। तो पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है और ATM भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, सभी चीज़ में इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट भी है ना, चलिए वो भी तो देखना है, गवर्नमेंट भी है और उसके साथ साथ भी हम लोग काम करें। SBI योनो एंड अदर ऑल्टरनेटिव चैनल, योनो को लेके बहुत लोगों का इश्यूज़ रहता है, पर योनो अगर मैं आपको कहूँगा, योनो अगर नहीं हो रहा है, ब्रांच में जाइएगा और ब्रांच में जो आपका वहाँ पे हम लोग सब लोग हैं, किसी को भी आप वहाँ पे पूछिएगा, वो आपको हेल्प कर देगा। योनो एक ऐसा चीज़ है, ये अभी बहुत सारे अभी जगह में यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम जो है, जो ये साउथ इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है इसका प्रेजेंस, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कम है इसका प्रेजेंस। बट ऐसा नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि इसका एक डेमोग्राफिक्स होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ PSUs है जिसका साउथ में प्रेजेंस अच्छा है और कुछ PSUs है जिसका शायद वेस्ट में अच्छा है, कुछ का है जो नॉर्थ में है। तो ये ऐसा भी जो है ना, तो एक इलाका होता है। तो हमारे लिए SBI का भी जो है, योनो का चैनल थोड़ा साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा है और जो नॉर्थ इंडिया में है थोड़ा सा कम है। पर ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, इसलिए हाँ, डेफिनेटली अच्छा है और इसको और भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इस कारण के लिए मैं कहूँगा, इसीलिए क्योंकि मैं जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था, आई एंटर्ड इनटू दिस बैंक, उस टाइम पे योनो एकदम, मतलब मैं कहूँगा उस टाइम पे एकदम अच्छा नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। जितना दिन गया उसका अपडेट्स आता रहा, बहुत सारे अपडेट आता रहा। एंड मतलब अभी जब कोई भी ऑनबोर्डिंग करने आते, एक नया अकाउंट खोलते, तब जाके मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि अच्छा अभी ये भी चीज़ आ गया है। तो बहुत सारे चीज़ है जो योनो में अभी एडिशन हुआ है। पर मैं आपको कहूँगा, जो हमारे जो ऑनलाइन SBI.com जो है ना, जो हम लोगों का आपका जो साइट है, जो इंटरनेट से खुलते हैं, मतलब डेस्कटॉप से, सॉरी इंटरनेट से सभी खुलते हैं, डेस्कटॉप से जो खुलते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप से जो खुलते हैं वो वाला सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एकदम इंडिजीनियस कह सकते हैं, उसमें सब कुछ है। उसी को हम लोग अभी मोबाइल प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हैं। अब देखिए, हम लोग तो कह देते कि IT वाले काम नहीं कर रहे, वो सपोर्ट नहीं दे रहे। IT वाले का भी प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग कहें कि नहीं, इतने GB में बनाना है, इतना ही डेटाबेस यूज़ करना है, अब वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। सो जो IT सेल में भी बैठा है, जो हम लोग का आउटसोर्स किए हैं हम लोग जिसको, सॉफ्टवेयर को, वो भी देखना है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। इस कारण के लिए भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो ये तो कस्टमर तो नहीं देखेंगे ना। अब IT जो हम लोग ITR फाइलिंग करते जाते हैं, उस टाइम पे तो हम लोग इन्फोसिस को नहीं बताएंगे ना। हम कहेंगे कि नहीं, ITR जो वो आपका वेबसाइट है, हम लोग कहेंगे नहीं, गवर्नमेंट अच्छा नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग इन्फोसिस को नहीं कहेंगे कि नहीं इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस काम कर रहे हैं उसमें, उसका जो प्रोजेक्ट है उसका। तो ये होता है आपका ग्राउंड लेवल। तो हम लोगों के ऊपर पूरा ब्लेम आ जाता है अगर सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो। उसके बाद कस्टमर केयर। अच्छा, कस्टमर केयर का अभी एक टोल फ्री नंबर भी आ गया है, मैं नोट डाउन करना भूल गया, सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं कमेंट में दे दूँगा, ठीक है। तो एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर से अगर आपका कार्ड गुम हो गया है, आप उसमें कॉल करके कहेंगे कि मेरा कार्ड गुम हो गया है, मेरा ये अकाउंट नंबर है, उसको आप ऑफ कर दीजिए, मेरा अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए या कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए। ये सुविधा है। ATM से आपका पैसा नहीं निकल रहा है, आप कहेंगे ATM से मेरा पैसा नहीं निकल रहा है, देन आप क्या करेंगे, उसमें कॉल किए एंड देन उसमें कॉल करके कहेंगे मेरा ATM से पैसा नहीं निकला। वो कुछ पूछेंगे, आप कहेंगे ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, और आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो गाइडेंस है, अभी ये सब कुछ हो रहा है, पहले ये नहीं हुआ करता था उतना। ब्रांच नेटवर्क, अब ब्रांच को तो छोड़ ही दीजिए। देखिए, आप कहीं पे जाइए, अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, एनीवेयर यू गो, एनीवेयर यू विल गेट SBI ब्रांच। वहाँ पे सर्विस, हाँ, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप ऑफ सर्विसेज होता है, बट सर्विस सबको मिलेगा।
जो बेसिक सर्विसेज होता है वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद देता हूँ, इस कारण के लिए मुझको पता है। अच्छा, उसके बाद है हम लोग का जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हम लोग कहते हैं, या कह सकते हैं हम लोगों का सब्सिडियरीज जो है, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल होता है, SBI कार्ड्स, ये जो भी है ना, ये जो एक फैमिली है, इसको भी मतलब आप आइए हमारे पास और हम लोग आपको पूरा सोल्यूशन देंगे। ये आज बना है और ये हम लोगों के ही जो, जैसे हम लोगों के तरह ही बहुत सारे और भी है जो मतलब फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन लोगों के कारण से ही ये हुआ है। ये इतना हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसी कारण के लिए वी आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन इंडिया। तो डेफिनेटली बेस्ट बैंक नहीं होगा, क्यों? ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट वर्दी एंड रिलायबल। अच्छा, इसके पीछे तो कुछ कहने को है नहीं। हम लोग जैसे टाटा को बहुत भरोसा करते हैं, SBI को भी बहुत भरोसा होता है। हाँ, अब इसको ये भी कहना है कि SBI के साथ बहुत फ्रॉड भी होता है। फ्रॉड इसीलिए होता है क्योंकि इसका नेटवर्क भी इतना ज़्यादा है। अगर आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स किसके साथ होता है, SBI के साथ होता है। अगर आप कहेंगे सबसे सिक्योर नेटवर्क किसका है, या कहेंगे कि सबसे सिक्योरिटी ज़्यादा किसका है, वो SBI का है। मैं आपको कारण कहता हूँ, आप देखेंगे आप अगर SBI योनो यूज़ करते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग अगर यूज़ करते हैं, आपको लॉगिन पासवर्ड आपको 30 दिन या 90 डेज़ के बाद आपको चेंज करने के लिए मजबूर करेंगे। अब लोग कहेंगे इतना इजी नहीं है, हैंडी नहीं है। अच्छा है, हैंडी नहीं है, पर वो हैंडी नहीं है इसीलिए आपको वो प्रोवाइड किया जा रहा है, इतना सिक्योरिटी है उसमें। आप ICICI के ऐप देखिए, उसमें फेस ID देखिए, वो खुल जाता है। किसी और भी प्राइवेट बैंक का अगर कुछ अगर देखेंगे ऐप होता है फेस ID, हाँ बहुत अच्छा है, बढ़िया तो है, तो आपके मुंह को लेके वो स्कैन कर लेगा या आपके फिंगरप्रिंट लेके वो स्कैन कर लेगा। यहाँ पे आपको खुद का पासवर्ड देना पड़ता है। तो ये होता है सिक्योरिटी। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो इस चीज़ में मैं कहूँगा अच्छा है ये। आप इससे सहमति नहीं भी हो सकते, दैट्स ओके। हम कहते हैं नॉट लाइक PSU बैंक्स, SBI इज़ नॉट लाइक अदर PSU बैंक्स। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। हम लोग सिर्फ कोर बैंकिंग को नहीं देखते, हम लोग कोर बैंकिंग को सॉल्यूशंस जैसे भी देते हैं, उसके साथ साथ एडिशनल जो मैं कहा कि जैसे कि हम लोगों का जो बैंक एश्योरेंस, मतलब कि आपको म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, स्टॉक्स में निवेश करना है, इंश्योरेंस लेना है, सब कुछ प्रोवाइड होता है। तो ये जो है हम लोगों का ये भी कुछ ज़्यादा रहता है। तो ये आप कहेंगे कि ये तब तो ये HDFC, ICICI, कोटक मतलब प्राइवेट बैंक की तरह हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा हाइब्रिड है, PSU है और प्राइवेट भी है। हाँ, तो प्राइवेट बैंकिंग की तरह पूरा काम होता है हम लोग का। अगर ऐसे हम लोग एग्रेसिव नहीं बने ना, तो आज आप देख रहे हैं कि PSU बैंक्स का हालत क्या है। वो लोग समझ में नहीं पा रहे कि हम लोग कैसे अप्रोच करें। अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि आप प्राइवेट बैंक में काम करें। ये सोच आप दिमाग में रखेंगे तब जाके आपको कुछ, और उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं है, मतलब आपको दिमाग में वो रहेंगे ना कि मुझको सर्वाइव करना है, मेरे बैंक को सर्वाइव करवाना है। ये जब ओनस आ जाएगा, आप काम हो जाएगा, आपके कस्टमर सर्विस ही आपका चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है। तो और ये हुआ भी है। अगर 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स आप देखेंगे, इट हैज़ चेंज। और इस कारण के लिए हम लोग का शेयर प्राइस भी बढ़ा है। शेयर प्राइस दुगना कैसे हुआ है? डेफिनेटली इस कारण के लिए हुआ है क्योंकि जो हमारे एसेट्स बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक जो है उसका एसेट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों का एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, एसेट साइज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तब बुरा क्या है? बुरा ये है कि हम लोगों का एक वो जो थप्पा है ना, PSU बैंक का थप्पा, वो हम लोगों के मोहर जो है वो हमारे ऊपर लग गया है। तो इस कारण के लिए थोड़ा सा हम लोगों का थोड़ा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अंडर वैल्यूड है, बाद में हम लोगों का वैल्यू जब निकलेगा तो डेफिनेटली अच्छा होगा। पर हाँ, कंक्लूजन में कहूँगा कि गुड बैड सब कुछ है। गुड क्या है, बैड क्या है। अब देखिए, जो भी बैड चीज़ है ना, तो उसके साथ गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन आ जाता है। पर सोचिए, कोविड के टाइम पे जब आपके प्राइवेट बैंक्स बंद थे, उस टाइम पे हर एक PSU बैंक खुला था। ये कभी कोई कहता नहीं है। एसेंशियल सर्विस के नाम पे दो चीज़, रेलवे और हेल्थ सर्विस के जो भी है, हॉस्पिटल्स या जो भी है, वो सब कुछ खुला रहता था। पर बैंक्स को कभी नाम भी नहीं लिया। पर बैंकिंग के लोग हर दिन, एवरी डे दे
सर्वाइव, उसका नाम भी नहीं लिया, पॉलिटिशियंस भी उसको वाह नहीं किए। अब इसको सोचिए, तो हम लोग पूरे मतलब हम लोगों को कोविड क्या था हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो गवर्नमेंट्स में हम लोग गवर्नमेंट के अंडर है, इस कारण के लिए भी आप लोगों के भरोसे है, कस्टमर्स का भरोसा है, इस कारण के लिए ये सब कुछ है। अगर कस्टमर का भरोसा चलेगा, इफ इट गोज, तो हम लोगों का भी एक कस्टमर नहीं, हम लोगों का एक फैमिली चला जाएगा। तो एक कस्टमर में मतलब हम लोग का एक फैमिली है, उसका अगर एक आदमी है उनका सैलरी अकाउंट है, दैट पर्सन इज नॉट मेंटेनिंग ओनली अ सैलरी अकाउंट विद अस, दैट पर्सन इज मेंटेनिंग हिज फुल फैमिली, क्योंकि उनका जो बीवी हो गए होंगे उनका भी अकाउंट हमारे साथ रखेंगे, बच्चे होंगे उनका भी अकाउंट रखेंगे, ऐसे बनते हैं रिलेशनशिप। इस चीज़ को जब हमारे भी बहुत लोग अभी समझ चुके हैं, एंड हम लोग का भी ग्रूमिंग होता है, ऐसा नहीं है, हम लोग का भी बहुत कुछ होता है। तो अदर PSU बैंक्स की तरह नहीं है, मैं आपको यही कहूँगा। अच्छा है, बुरा है, और भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना है, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर लेवल बेस्ट। हाँ, इंटरवेंशन है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा नीचे हम लोग धकेल लेते हैं, पर कोशिश रहेगा और वी विल इम्प्रूव आवर बेस्ट। तो आशा करूँगा आपका मिक्स रिव्यूज़ होगा। आपका अगर कोई भी बैड एक्सपीरियंस है, प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर। सुनना चाहते हैं, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। खराब लगता है बहुत सारे जगह में मैं बहुत खराब एक्सपीरियंस मैं सुना हूँ, पर ऐसा नहीं है कि हर समय में बुरा ही है। अगर अच्छा भी एक्सपीरियंस है वो भी आप कहिए। लोन डिसबर्समेंट बहुत जल्दी हो जाता है अभी, जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। कहीं पे ये भी है कि लोन डिसबर्समेंट कम, मतलब समय बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो मतलब डबल बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स्ड है। सो इसलिए आप लोग यहाँ पे जब कमेंट करेंगे ना, तो तब जाके हम लोग को समझ में आएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं SBI के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।